हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 2 की। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप भी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, वहाँ पर आपको ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी। तो पार्ट 1 हम इसका देख चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 2 की। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपसे तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम क्या क्या देख चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं फिर उसके बाद हमने बात करी थी रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में हमने डिफरेंस देखा था, क्या अंतर होता है इनमें। फिर हमने बात करी थी अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो आपके 5 मार्क्स, आपके 5 से 6 मार्क्स सिक्योर करा सकती है। 5 से 6 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप लिख लीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, यानी कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण की, तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं, संतुलित करने के 2 तरीके होते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं बैलेंस रिएक्शन, क्या बैलेंस इक्वेशन, यानी कि बैलेंस इक्वेशन क्या देखने वाले स्टूडेंट हम, बैलेंस इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संतुलित, क्या बोलते हैं हम इसे, संतुलित समीकरण, यानी कि रासायनिक संतुलित समीकरण। संतुलित कैसे करें समीकरण को, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ईयर टफ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको क्लियर होगा। तो स्टैंड, अगर हम आपसे बात करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं चीज़ों को। जैसे हमने आपको सिखाया था कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो देखें, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो हमने आपको बताया था, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और आपको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम आपसे बात करें, देखो अगर एग्जाम में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो 100% अनबैलेंस ही होगी, असंतुलित ही होगी। आपको असंतुलित को ही संतुलित करना है। अगर अनबैलेंस रिएक्शन है तो उसे तो आप बैलेंस करेंगे, असंतुलित को ही तो संतुलित करेंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। अब सबसे पहले तरीका क्या होता है, हमने अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इस पोर्शन को जो हम कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं सर रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और हिंदी में हम इसे कहते हैं अभिकारक। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और हिंदी में हम इसे कहते हैं उत्पाद, हिंदी में इसे बोलते हैं उत्पाद। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि अगर हम जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हम रिएक्टेंट ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, हम इसे LHS बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसे, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और इस चीज को हम बोलेंगे RHS। क्या बोलेंगे, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम अभिकारक ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और RHS को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को क्या लिखेंगे, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो हम एरो की इधर की तरफ जो भी चीज है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और एरो के इधर की तरफ वालों चीज को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब बात करते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करें रिएक्शन को। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो ये चीजें आपने नोट कर रखी है ना, रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन को सर बैलेंस कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया
कि जो ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, इस पोर्शन को बोलते हैं सर LHS। क्या बोलते हैं, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या बोलते हैं, LHS। और इस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं सर, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। अब सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं तो LHS में ये देखिए आप, LHS कौन सा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। LHS में क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अगर हम आपसे बात करते हैं RHS में, तो RHS की तरफ क्या क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब हम आपको बता चुके हैं, तो Mg जो सिंबल होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का, और O जो सिंबल है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि गैस। तो अगर हम आपसे बात करें, आप ये बताइए यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है, आप कितने मैग्नीशियम है यहाँ पे LHS में। पहले आप LHS की तरफ लिखेंगे, फिर आप RHS की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है सर, तो आप कहेंगे सर हमें तो एक ही नजर आ रहा है, तो एक ही होगा, आपको नजर आ रहा है। तो मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे, एक। मैग्नीशियम कितने हैं, एक। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, O2। O2 इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो एक है, और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है O2 तो 2 है, और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है O3 तो 3 है। इसका मतलब यह है। तो यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन सर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है सर, 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो ये चीजें तो हमें क्लियर हो गई सर। अब आगे बताइए, अब आप RHS की तरफ आ जाइए। RHS की तरफ कैसे लिखेंगे, देखो तो RHS की तरफ देखिए, MgO, ये क्या है, कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, एक यौगिक है। इसमें दो चीज मिलकर बना है एक यौगिक। तो इसमें क्या क्या है, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। एक क्या है, मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है सर, मैग्नीशियम कितने यहाँ पे सर, एक। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर ऑक्सीजन भी सर एक है। अब हम पहले से हमें चेक करना है, ये क्या करना है हमें चेक, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। पहले हम इसे स्टेप 1, ये हमारी स्टेप 1 है, ये क्या है हमारी स्टेप 1। स्टेप 1 में हमेशा आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आया, अगर हम LHS साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने मैग्नीशियम थे हमारे, एक मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन कितने थे, 2 ऑक्सीजन। अगर हम इसी तरीके से देखें यहाँ पर RHS साइड में, तो यहाँ पर एक तो मैग्नीशियम है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं, एक। और यहाँ पर भी कितने हैं, एक। तो इसका मतलब मैग्नीशियम तो इक्वल है LHS और RHS में। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है सर, और यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन अनइक्वल है। अब आप ये बताइए, तराजू, अगर आप तराजू में कोई चीज मेजर करते हैं, तोलते हैं, तो बराबर कब होगी, जब दोनों तरफ इक्वल होगा, जब ये तो बराबर होगी। तो इसका मतलब यह है दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। एटम जो है, परमाणु जो है वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित। अब इसे संतुलित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चीज लिखेंगे। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, LHS क्या है, वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके, RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं है, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। हम ऐसे कह सकते हैं ये वाली साइड जो है वो बराबर नहीं है इस वाली साइड के। LHS नॉट इक्वल टू किसके है, RHS के। नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है ये, बराबर नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये तो हुआ स्टेप 1। अब आप आगे बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 कैसे करेंगे, देखो अब होते हैं हमारे रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका कैसे करते हैं। तो स्टेप 2 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान समझे। स्टेप 2 में आप क्या देखेंगे, देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपके सामने मैग्नीशियम है सर, और क्या है सर, ऑक्सीजन है। और आपको क्या मिला है इससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको इसे बैलेंस करना है। अब हम ये चेक कर चुके हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन अनबैलेंस है, असंतुलित है। तो ये आप लिख भी सकते हैं, यह अभिक्रिया असंतुलित है। अब इसे संतुलित करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS के। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, देखो हमने अभी देखा था, अभी हम आपसे बात करते हैं इस तरीके से। तो इस पोर्शन को हमने क्या बोला था, इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, RHS या LHS। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, RHS। क्या बोलते हैं, RHS। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम तो हमारे इक्वल है सर, मैग्नीशियम क्या है हमारे इक्वल, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन असंतुलित है। तो बराबर कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारे स्टेप 1 क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपके सामने ये ले लेता हूँ, देखो जैसे मैं आपसे पूछूं H2O, ये चीजें आप बहुत ध्यान समझे, ये बहुत यूज होगी बार बार रिएक्शन में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताइए, आप क्या बताइए, हाइड्रोजन की संख्या बताइए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। H2 इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, O1। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अगर मैं किसी एक नंबर की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
मैं किसी एक नंबर की मैंने किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर 2 की, तो ये जो मल्टीप्लाई होगी वो हर एक एलिमेंट में होगी, हर एक तत्व में होगी। ये जो मल्टीप्लाई है किसी भी नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक तत्व में होगी, हाइड्रोजन में भी होगी, ऑक्सीजन में भी होगी। तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी और हाइड्रोजन में भी होगी। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे पहले ही, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो हाइड्रोजन कितने हो गए सर 4, ऑक्सीजन 1 था और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 एकम 2। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक और एग्जांपल समझ लीजिए इस तरीके से, आपके सामने HCl लिखा हुआ है, HCl। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर, तो आप कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन कितने हो जाएंगे सर, तो क्लोरीन भी 3 हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट की अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, काय में होगी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम कितने हैं, सबसे पहले आप RHS में लिख लीजिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है। यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम थे सर यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन कितने हैं सर यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन मैग्नीशियम तो हमारा पहले ही बैलेंस है, मैग्नीशियम तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है। अब आप कैसे करेंगे, देखो अगर हम इस कंपाउंड में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 1 को 2 कैसे बनाएंगे आप, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 बनाने का तरीका क्या है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया है कि अब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर की किसी भी कंपाउंड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी, मैग्नीशियम में भी होगी और ऑक्सीजन में भी होगी। तो 1 मैग्नीशियम था तो 2 की मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे 2, तो मैग्नीशियम कितने हो चुके हैं यहाँ पर 2, मैग्नीशियम कितने हो चुके हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 2। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन RHS साइड में कितने हैं 2 2। अब आप LHS साइड में आ जाइए, LHS साइड में मैग्नीशियम कितने हैं सर 2 और मैग्नीशियम कितना है 1। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मैं 1 में ऐसी किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 2 मिल जाए, मुझे 2 बनाने हैं, तो 1 में काय की मल्टीप्लाई करूं मुझे 2 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो मैं अगर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैग्नीशियम में, तो हमारे मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे 2, तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा। स्टेप 2 में आपको कैसे करना है, देखो आपको दोनों तरफ इक्वल एटम लाने हैं, दोनों तरफ इक्वल यानी कि बराबर परमाणु लाने हैं। आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं, आपको बराबर दिखाना है कि LHS में जो परमाणु हैं RHS साइड के परमाणु के बराबर है उनकी संख्या। LHS में देखो मैग्नीशियम के 2 कितने परमाणु हैं 2, इसी तरीके से RHS में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं 2। फिर आप LHS में आ जाइए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं 2। तो LHS बराबर हो चुका है किसके, RHS के। ये ऐसा ही हुआ है जैसे दोनों अगर आप दोनों वजन आपने तराजू में 2 किलो वेट इधर रखा 2 किलो वेट इधर, तो इसका मतलब क्या है, बराबर हो चुका है, दोनों इक्वल है, मास कितना है, दोनों इक्वल है दोनों तरफ। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं 2, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं सर 2, तो LHS साइड में 2 मैग्नीशियम है, RHS साइड में भी 2 मैग्नीशियम है। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितने हैं LHS साइड में 2 ऑक्सीजन है और RHS साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं फाइनली ये जो रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस हो चुकी है। तो आपको वही लिखना है फिर LHS इक्वल टू, आपका बराबर लगाना है आपको RHS के, यानी कि LHS क्या है, वो बराबर है किसके, RHS के। हम ऐसे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ये चीजें अब क्या रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संतुलित है, या इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, आप ऐसे लिख सकते हैं यह अभिक्रिया संतुलित है, यह संतुलित अभिक्रिया है, यह संतुलित अभिक्रिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले आपको कोई भी रिएक्शन दी जाती है, आपको किसी भी टाइप की रिएक्शन दी जाती है तो आप उसे स्टेप 1 में क्या करेंगे, उसके एटमों को लिखेंगे, उसके परमाणुओं को लिखेंगे, उसके परमाणु को। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि मैग्नीशियम के कितने परमाणु थे, LHS साइड में 1, RHS साइड में 2 ऑक्सीजन थे, फिर हमने RHS की तरफ लिखा।
जब आप स्टेप 2 में आएंगे, स्टेप 2 में क्या है, आपको सबसे पहले वो चीज बैलेंस करनी है जो अनबैलेंस है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस था, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन अनबैलेंस, तो हमने सबसे पहले क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करा, ऑक्सीजन को संतुलित करा। जब आप ऑक्सीजन को संतुलित कर लेंगे तो हमने आपको बताया अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी कंपाउंड किसी भी यौगिक में करते हैं तो वो जो मल्टीप्लाई है वो हर एक एलिमेंट में होगी, हर एक तत्व में होगी। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया वाटर के फॉर्मूले में 2 की मल्टीप्लाई करी तो हाइड्रोजन पहले 2 थे तो 2 2 4 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 1 था तो 2 हो चुके हैं। मल्टीप्लाई क्या होगी, हर एक एलिमेंट में होगी। इस तरीके से हमने यहाँ समझाया आपको। तो जब हमने 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम ऑक्साइड में करी तो मैग्नीशियम कितने हो चुके हैं, 2, और ऑक्सीजन भी 2। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन हमारी अनबैलेंस हो चुकी है, LHS बराबर आ चुका है RHS का, और ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करनी है, स्टेप 1 स्टेप 2 से करेंगे तो आपको बहुत फायदेमंद, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और पहले इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल की। तो जब आपको एग्जांपल, हम काफी एग्जांपल करेंगे, 5 से 6 एग्जांपल, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके लिए क्वेश्चन देंगे, उन्हें आप खुद से सोल्व करना है आपको। स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर लिंक है, या आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखो एक और एग्जांपल की। तो जब आप एग्जांपल को चीजें क्लियर करते चलेंगे तो आपको हो जाएगा। देखो सेम टाइप की रिएक्शन लेते हैं, अब हम हमें बताएंगे डायरेक्टली, आप हमें डायरेक्ट बताएंगे। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। देखो आपको नाम भी इस तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन, तो H2 आप सब जानते हैं हाइड्रोजन, और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, H2O, हमें क्या मिला, वाटर मिला, H2O। तो अगर हम आपसे बात करते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, आप पहले चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका हमने आपको बता चुके हैं हम। तो चेक आप कैसे करेंगे, देखो यानी कि आप चेक को कह सकते हैं, ये स्टेप 1 है, ये क्या है, स्टेप 1, ये क्या है, स्टेप 1। तो हमने आपको बताया था अभी कि कैसे करेंगे आप। तो सर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, LHS, ये क्या है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, LHS, और ये क्या है सर, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो आप देखिए, अब सबसे पहले आप ये बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो एक एग्जांपल की, आपको चीजें क्लियर करनी, चलना है। देखो इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिख रहा है C12H22O11, यानी कि C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है, चीनी का। हम आप आगे आपको बताएंगे। तो मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पर कार्बन कितने हैं सर, यहाँ कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर सर 12 कार्बन है। कितने कार्बन है सर, यहाँ पर 12 कार्बन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर 22 हाइड्रोजन है यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 11 ऑक्सीजन है। इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ H2SO4 में, काय में, H2SO4 में, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं सर, 1 सल्फर है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इनके जो एटोमिसिटी है, यानी कि परमाणुकता है, जो उनके नीचे लिखा है उतनी एटम है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन कितने हैं सर, आप फाइनली कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन है। आप क्या कह सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऑक्सीजन कितने हैं सर, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। अब आप RHS साइड में आ जाइए। RHS साइड में आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं सर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर सर, 2। और ऑक्सीजन कितना है सर, 1 ऑक्सीजन है। तो ये चीजें आपको आ चुकी होंगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगी ये सब चीजें। आप सब चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहला आपको जो भी रिएक्शन दी जाती है आप उसके एटम लिख लीजिए, LHS और RHS। LHS को ही हम बोलते हैं अभिकारक और RHS को हम बोलते हैं उत्पाद।
तो आप अभिकारक की संख्या लिख लीजिए और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, LHS के परमाणुओं की संख्या और RHS के परमाणुओं की संख्या। देखो एरो के जो इस वाले पोर्शन की तरफ जो भी कुछ होगा वो LHS माना जाएगा और इस की तरफ जो होगा वो RHS माना जाएगा। बस ये आप याद रख लीजिए। तो अब हम आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है अनबैलेंस है। आप ये देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है सर और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन अनइक्वल है। तो अगर एक भी चीज अनइक्वल है तो वो रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी। तो हम ऐसा कहेंगे कि सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, LHS क्या है, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू है। आप कहेंगे सर नहीं, इक्वल नहीं है RHS के, LHS नॉट इक्वल टू RHS के। तो ये तो हुआ हमारा स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप ध्यान से समझिए। सेकंड स्टेप में आपको वही करना है जो हमने आपको बताया था अभी। आप क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, रिएक्शन को लिख लेना है। तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, H2 प्लस O2 और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट H2O, इस तरीके से। तो देखो अभी आपने सीखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे RHS में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हमारा सब क्या है, अनबैलेंस क्या है हमारा, अनबैलेंस बताइए आप क्या है, अनबैलेंस है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। अनबैलेंस क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। तो आप कैसे करेंगे, देखो तो आप फिर वही LHS RHS में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अनबैलेंस क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो हम 2 बनाएंगे। यहाँ पे 2 कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे 2, मुझे ऑक्सीजन 2 बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे काय की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के। मैंने यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई कर दिया RHS में। तो यहाँ पर अब ये बताइए मुझे आप, हमारे सामने आप पहले आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बॉक्स बना सकते हैं। देखो आपके सामने H2O था, क्या था, H2O, और यहाँ पर मैंने किस चीज़ की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करी 2 की। किस चीज़ की मल्टीप्लाई, 2 की। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो मल्टीप्लाई है वो हर एक एलिमेंट में होगी, हाइड्रोजन में भी होगी, ऑक्सीजन में भी होगी। तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2। अब आप लिख लीजिए, आप कैसे लिखेंगे, ये साइड कौन सी है आप सब जानते हैं, RHS, और ये क्या है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो LHS में हाइड्रोजन कितने हैं सर, आप कहेंगे सर 4। कितने हैं, 4, क्योंकि 2 दूनी 4। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब आप LHS साइड में आ जाइए। LHS साइड में ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन तो 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी। तो ऑक्सीजन की में मल्टीप्लाई हुई और हाइड्रोजन में भी। अब आप ये देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। अब मैं 2 को 4 कैसे बना सकता हूँ, आप सब जानते हैं, यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। काय की मल्टीप्लाई, 2 की, तो 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन। कितने हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन। तो आपको इसी तरीके से करना है, LHS RHS लिख लेना है इस तरीके से, और LHS की परमाणुओं की संख्या और RHS की परमाणुओं की संख्या इक्वल दिखा देनी है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है LHS साइड में, और RHS साइड में भी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन LHS साइड में 2 हैं और ऑक्सीजन RHS साइड में 2 हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस। LHS बराबर है किसके, RHS के। आप एग्जाम में इस तरीके से लिखें, LHS बराबर है RHS के। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यह अभिक्रिया, यह संतुलित, यह अभिक्रिया संतुलित है, यह संतुलित अभिक्रिया है। ऐसे लिख लीजिए आप, यह संतुलित, यह संतुलित अभिक्रिया है। इस तरीके से आपको ये लिखना है, यह संतुलित अभिक्रिया है, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। यह है क्या है, एक संतुलित अभिक्रिया है। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको हमने समझाया किस तरीके से करना है, फिर स्टेप 2 में आपको हमने समझाया कि किस तरीके से करना है। आपको अभिकारक के परमाणुओं की संख्या लिख लेनी है। अभिकारक बोले तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS बोले तो उत्पाद। तो उत्पाद का मतलब होता है RHS, राइट हैंड साइड, ऐसे लिख लीजिए आप। तो आपको LHS में जितने परमाणु हैं वे लिख लीजिए, और RHS में जितने परमाणु हैं वे लिख लीजिए। स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन था, आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे प्लीज नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी
आज के जो वीडियो है ये आपको 4 से 5 मार्क्स आपके कंफर्म करा देगी। आप इसे ध्यान से देखें और चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक तो अभी हमने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लिया है, बेसिक एग्जाम्पल। अब लेते हैं हम थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप सब जानते हैं एल किसका सिंबल है, एल किसका सिंबल होता है, आप सबको मालूम है। एल होता है एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। एल क्या होता है? एल्युमिनियम। और O2 ऑक्सीजन गैस। देखो कहीं पर अगर आपको O मिलता है तो वो ऑक्सीजन है। वो क्या है? वो ऑक्सीजन, वो तत्व है या एटम है। और O2 कहाँ मिलेगा आपको? ऑक्सीजन गैस ही बोलना पड़ेगा आपको। देखो ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो। तो Al क्या है? एल्युमिनियम। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। और Al2O3 क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, पहले आप ये चेक कर लीजिए। आप क्या करना है, स्टेप 1 आपको हम समझा चुके हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं सर? 1। तो इसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो LHS बोलेंगे। क्या लिखेंगे आप? LHS। ये जरूर याद लिखना है आपको। और ये आपको RHS लिखना है, RHS। यानी कि LHS का मतलब ये है कि आप क्या लिख रहे हैं, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या। और RHS का मतलब क्या है, आप उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिख रहे हैं। तो LHS में कितने एल्युमिनियम है सर? 1 एल्युमिनियम। कितने हैं? 1। आप ध्यान से देखें यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब आप RHS में आ जाइए। RHS में एल्युमिनियम कितने हैं? Al2। हमने आपको बताया था कि जो इसके नीचे लिखा है वो जितने इतने ही एटम हो गए, तो कितने हैं? 2। Al कितने हैं? 2। एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन कितने हैं सर? आप कहेंगे ऑक्सीजन है सर 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। आप ये चेक करिए क्या रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर 1 एल्युमिनियम है LHS साइड में, और RHS साइड में कितने एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम। LHS साइड में 2 ऑक्सीजन है, और RHS साइड में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस नहीं है, ये क्या है? अनबैलेंस है। तो हम ऐसे कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू है किसके? RHS के। यानी कि LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। तो आप इसे बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करेंगे हम आपको सिखा चुके हैं। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है आप सबको मालूम है। आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए, आप रिएक्शन को लिख लीजिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए। आप एल्युमिनियम लिख लेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेंगे, Al2O3। इनके नाम भी आप लिख लीजिए साथ साथ, तो आपको याद हो जाएगा। Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। Al किसका सिंबल है? प्रतीक है एल्युमिनियम का। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस। Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अगर हम आपसे बात करते हैं स्टूडेंट एल्युमिनियम, तो आप सभी सबसे पहले आप ये देखिए, आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब नंबर की मल्टीप्लाई करेगी तो हर एक एलिमेंट में होगी। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है केवल। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये केवल इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, बस इसका मतलब ये है। अब आप कैसे लिखेंगे, हमें आपको बता चुके हैं। ये साइड क्या होती है? LHS, और ये RHS। ये क्या है? LHS और ये RHS। अब आप कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है? 2। यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है? यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है? यहाँ पर एल्युमिनियम है 1। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? ये रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए इसे। ऐसी रिएक्शन एग्जाम में आती है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है और यहाँ पर 1 एल्युमिनियम है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है बैलेंस कैसे करेंगे। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो हम सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? एल्युमिनियम को बैलेंस। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है। ऑक्सीजन को हम कभी भी बैलेंस कर सकते हैं। देखो जब भी ऐसा आ जाए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, जब भी एक ऑड या इवन नंबर आ जाए, जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे ध्यान सुने, जब भी एक ऑड और एक इवन, जब भी एक सम और विषम संख्या आ जाए, तो आप क्या करेंगे? फिर आप एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को बराबर कर दे। देखो अगर मैं आपसे बात करूं 2 और 3 किसके मल्टीपल है? 2 और 3 किसके मल्टीपल है? 6 के। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे 6 बनाना है, यहाँ पर मुझे 6 बनाना, या मैं 2 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूं और 3 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूं। देखो यहाँ पे 6 बनाना है मुझे,
तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर आप 2 के मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 6 बनाना है, तो यहाँ पे देखो 6 ऑक्सीजन करने हैं आपको, यहाँ पे क्या करने हैं 6 ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, तो आप ये देखिए LHS साइड RHS साइड में टोटल क्या हो चुका है, क्या कंडीशन बनेगी, ये जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ होगी, एल्युमिनियम में भी होगी और ये मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऑक्सीजन में भी होगी। तो एल्युमिनियम 2 पहले ही थे और 2 और हो चुके हैं, तो 2 और 2 4, कितने एल्युमिनियम हो चुके हैं टोटल 4, 3 ऑक्सीजन पहले ही थे और 2 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, कितने 6। अगर हम आपसे बात करते हैं LHS साइड में आ जाइए, आप क्या करेंगे LHS साइड में आ जाइए आप, एल्युमिनियम कितने हैं 4, तो यहाँ पे 1 है और 1 में आप काय की मल्टीप्लाई करूँ बताइए आप, तो 4 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 4 की, तो यहाँ पर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो एल्युमिनियम तो हो चुके हैं 4, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने हैं 6, तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 को 6 कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6 हो चुके हैं, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर LHS साइड में कितने एल्युमिनियम है 4 और RHS साइड में भी कितने एल्युमिनियम हो चुके हैं 4, LHS साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 6, RHS साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है। इस तरीके से अब हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस, यानी कि LHS साइड में जितने परमाणु एल्युमिनियम के हैं RHS साइड में उतने ही परमाणु एल्युमिनियम के हैं, LHS साइड में जितने परमाणु ऑक्सीजन के हैं RHS साइड में उतने ही परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो स्टूडेंट बस आपको ये बराबर करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें बस इक्वल आ जाना चाहिए, वो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे फाइनली, LHS बराबर है किसके RHS की, LHS इक्वल टू आ चुका है किसके RHS की, तो LHS बराबर किसका आ चुका है RHS की। अब ये रिएक्शन क्या है, यह है संतुलित अभिक्रिया है, यह है, ये आपको लिख लेना है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट करिए और कमेंट में आपसे पूछिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ये क्या होता है हमारा स्टेप 1, तो स्टेप 1 आप समझ चुके हैं सब, और ये स्टेप 2, तो आपको इसी तरीके से करना है। आप इस तरीके से बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं, इसका मतलब केवल यही है कि जब हम नंबर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी, हर एक तत्व में होगी, प्रत्येक तत्व में होगी। तो इस तरीके से आपको इक्वल दिखा देने हैं, बस ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी, तो वीडियो पॉज करें और उसे नोट करें। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल की। तो स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका पीवाई को, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया है, जो भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी। KClO3 और हमें क्या मिल रहा है KCl और ऑक्सीजन। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ये आपको करना है। अब आप ये ध्यान से देखिए, ये कैसे करेंगे आप इसे, यहाँ पे क्या है KClO3 और यहाँ पे क्या है KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड, K होता है पोटेशियम, Cl होता है क्लोरीन और O होता है ऑक्सीजन। ये आपको तत्व याद होनी चाहिए। तो हमने आपको क्या सिखाया, स्टेप 1 आप कैसे करेंगे, स्टेप 1 में हमने आपको सिखाया था
कि आप पहले अभिकारक और उत्पाद यानी कि LHS के परमाणु लिख लीजिए, RHS के परमाणु लिख लीजिए। LHS में परमाणुओं की संख्या जितनी है उन्हें लिख लीजिए, फिर RHS में जितने परमाणुओं की संख्या उन्हें लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे देखो, तो पोटेशियम कितना है यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इस वाली साइड को क्या बोलेंगे, LHS। क्या बोलेंगे, LHS। आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा इधर की तरफ LHS ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं सर, एक। कितने हैं, एक। क्लोरीन कितने हैं सर, एक। क्लोरीन एक। ऑक्सीजन कितने हैं सर, तीन। कितना ऑक्सीजन है, तीन। अब आप RHS साइड में आ जाइए, इस साइड को क्या बोलेंगे, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कितने पोटेशियम है, तो आप कहेंगे सर एक पोटेशियम है। कितना पोटेशियम है, एक। Cl कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर एक पोटेशियम है, हमने मान लीजिए यहाँ पर पोटेशियम तो इक्वल है, एक पोटेशियम है, यहाँ पर भी एक पोटेशियम है। पोटेशियम का मतलब है के क्या है, पोटेशियम। और Cl यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, वन। ऑक्सीजन कितने हैं, तीन। ऑक्सीजन यहाँ पर दो है। तो दो चीज तो हमारी बैलेंस है, लेकिन एक चीज बैलेंस है। और अगर एक भी चीज अनबैलेंस है, एक भी एलिमेंट, एक भी आइटम अनबैलेंस है, तो पूरी रिएक्शन अनबैलेंस ही कहलाएगी। तो हम क्या कहेंगे, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। LHS किसके बराबर नहीं है, RHS के। तो LHS किसके बराबर नहीं है, RHS के। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 2 आपको हम समझा चुके हैं पहले ही कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को लिख लीजिए। KClO3 और यहाँ पे क्या है, KCl प्लस O2। आप बॉक्स बना सकते हैं। इसका मतलब यह होता है जब एक किसी भी नंबर के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक एलिमेंट में होगी, बस इसका मतलब यह है। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से। अब आप कैसे करेंगे, देखो स्टेप 2 क्या कह रही है, स्टेप 2 क्या है, LHS और RHS में दोनों परमाणु आपको बराबर करने हैं। LHS में जितने परमाणुओं की संख्या पोटेशियम की है उतनी ही RHS में परमाणुओं की संख्या पोटेशियम की होनी चाहिए। LHS में जितने परमाणु क्लोरीन के हैं उतने ही परमाणु RHS में क्लोरीन के होने चाहिए। LHS में जितने परमाणु ऑक्सीजन के हैं उतने ही RHS में ऑक्सीजन के होने चाहिए। ये रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका है। तो आप क्या करेंगे, देखो LHS RHS लिख लीजिए। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्या है, राइट हैंड साइड RHS। तो हम क्या करें, देखो क्लोरीन और पोटेशियम तो हमारे बैलेंस है और ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस है। तो हमने अभी आपको सिखाया था, देखो ये चीजें हमारी बैलेंस है ऑलरेडी पहले, KCl यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस है। और यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। जब भी एक इवन या ऑड नंबर आ जाए तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को बराबर कर दे। तो 2 और 3 जब भी आए तो आपको 6 लेना है, ये आपको याद रखना है। 2 और 3 से क्या बनेगा, 6 बनेगा हमेशा। 2 और 3 से 6। तो आप इसे 6 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन। क्या है यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पर किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मान ला 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ पर मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी, 3 की। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 6। क्योंकि अगर 3 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा तो 2 ऑक्सीजन तो पहले ही थे, तो 3 दूनी 6। कितने हो चुके हैं, 6। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी, अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बनाने हैं मुझे, यहाँ पर LHS साइड में 6 ऑक्सीजन बनाने हैं। तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर 3 है तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 6। तो ये तो हमारा बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, बैलेंस हो चुका है। अब और चीज कैसे बैलेंस करेंगे, अब आपको सबको मालूम है, आपको हम सिखा चुके हैं। अगर मैं किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई किसी एक एलिमेंट में कर देता हूं तो आप सब जानते हैं वो मल्टीप्लाई काय में होगी, हर एक एलिमेंट में होगी। यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे मैंने किस चीज की मल्टीप्लाई करी, 2 की मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लाई है पोटेशियम में भी होगी, ये मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी होगी और ये मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ऑक्सीजन तो सर यहाँ पे 6 हो चुके हैं, लेकिन पोटेशियम भी आप कहेंगे सर 2 हो चुके हैं। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई पोटेशियम में भी होगी, इसकी 2 की जो मल्टीप्लाई है वो काय में होगी, के में भी होगी, के में। और 2 की मल्टीप्लाई Cl में भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई O में भी होगी, ऑक्सीजन में भी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं सर, 2। क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन तो हमारे पहले ही बैलेंस कर चुके हैं हम। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने पोटेशियम है, 1। और 1 को 2 बनाना तो काय की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई सर। तो यहाँ पर पोटेशियम कितने हो चुके हैं सर, 2। और क्लोरीन 2 पोटेशियम और 2 ही क्लोरीन, तो क्लोरीन भी 2।
अब आप ध्यान से देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, तो बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर देखो 2 पोटेशियम है, यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, यानी कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या पोटेशियम की है उतने ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या किसकी है, पोटेशियम की है। अभिकारक में जितने क्लोरीन है उतने ही उत्पाद में क्लोरीन है। अभिकारक में जितने ऑक्सीजन है उतने ही ऑक्सीजन है RHS साइड में। तो फाइनली क्या लिखेंगे आप, LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS के। तो रिएक्शन जब ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो चुकी है, बैलेंस। इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, इट्स बैलेंस रिएक्शन, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको पहले इसी तरीके से करना है, सबसे पहले आपको परमाणुओं की संख्या लिख लेनी है, जितने पोटेशियम है जितने क्लोरीन है सब कुछ लिख लेना है, फिर आप उन्हें बराबर करना है। LHS में जितने परमाणु उधर हैं उतने ही RHS में ला देना है। तो दोनों अगर आप इक्वल दिखा देते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट करें, वीडियो को बताइए कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या यानी कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। तो स्टैंड आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी आ चुकी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन 100% बैलेंस करनी आ जाएगी, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये आज क्लास का लास्ट एग्जांपल होगा और इस क्लास का जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको रिएक्शन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो स्टैंड अब बात करते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल की, क्या की बात करेंगे हम, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो एक और एग्जाम्पल की, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और देखो ये रिएक्शन है हमारे सामने, ये रिएक्शन है हमारे सामने। अब पहले आप ये चेक कर लीजिए क्या रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हमने आपको तरीका बताया था, पहले आप क्या लिखेंगे ये बताइए आप। इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इस वाली साइड को हम बोलते हैं सर LHS, क्या बोलते हैं LHS, और इस साइड को हम बोलते हैं सर RHS, क्या बोलते हैं RHS। अब आप ये देखिए ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो Na कितने हैं यहाँ पर, आप मुझे बताइए सोडियम कितने हैं यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर 1 सोडियम है। कितने सोडियम है, 1 सोडियम। यहाँ पर आप बताइए हाइड्रोजन कितने हैं सर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अब आप RHS में जाइए, यहाँ पर सोडियम देखिए 1 सोडियम है सर। ऑक्सीजन कितना है सर, यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1। आप अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। आपको ओवरऑल लेने हैं, टोटल लेने हैं। RHS साइड में जितने टोटल हाइड्रोजन है आपको टोटल लेने हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन है। आपको ध्यान से देखना है, आपको हर एक एलिमेंट के टोटल लेने हैं। LHS साइड में दोनों टोटल लेने हैं और RHS साइड में टोटल लेने हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम आपसे बात करते हैं तो सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो आप पहले लिख लीजिए LHS नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के। तो जब ये चीज़ें आप लिख लेंगे तो आपको स्टेप 2 आप सब जानते हैं, स्टेप 2 में आप कैसे करेंगे। स्टेप 2 क्या है आपके लिए, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिएक्शन को लिखेंगे Na प्लस H2O और आपको मिल रहा है NaOH प्लस H2। और आपको तरीका भी हम बता चुके हैं, आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। इसका मतलब केवल यही है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो कि हर एक एलिमेंट में एक मल्टीप्लाई होगी। अब आप ये देखिए ये कौन सी साइड है, LHS, ये क्या है
LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये क्या है LHS और ये क्या है RHS। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं आप सब जानते हैं, 1 सोडियम है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें। आप क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे आप, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 2 की, अब थोड़ा फास्ट करना सीख गया हूँ। अगर मैं आप 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप मुझे आप बताइए यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। देखो 2 तो पहले ही है और 2 की मल्टीप्लाई मैंने और कर दी, तो 2 और 2 कितने हो चुके हैं 4। हमने अभी आपको सिखाया था ना कि जो मल्टीप्लाई है हर एक एलिमेंट में होगी, मल्टीप्लाई काय में होगी हर एक एलिमेंट में, मल्टीप्लाई काय में होगी हर एक एलिमेंट में। अब ऑक्सीजन बताइए, तो ऑक्सीजन आप कहेंगे सर इस 2 की मल्टीप्लाई Na में भी होगी, O में भी होगी और H में भी होगी, तो ऑक्सीजन भी सर 2 हो जाएंगे। देखो 2 ऑक्सीजन कैसे हुए, जब मल्टीप्लाई आपकी 2 में मल्टीप्लाई करें 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई Na में करेंगे तो कितने Na हो जाएंगे 2। 2 की मल्टीप्लाई O में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2O। 2 की मल्टीप्लाई H में करेंगे तो कितने H हो जाएंगे 2, और 2 पहले हैं यहाँ पे। टोटल लेने हैं आपको RHS साइड में, क्या लेने हैं टोटल। तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, और सोडियम कितने हैं सर, सोडियम भी 2 ही है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप LHS साइड में आ जाइए, यहाँ पर कितने Na हैं 2, तो यहाँ पे 2 कैसे बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सोडियम तो 2 हो चुके हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर भी, तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी 4। तो आप कहेंगे सर ये तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है, और फाइनली क्या लिखना है, LHS बराबर किसके हैं RHS के, किसके हैं LHS बराबर RHS के, और क्या कह देंगे ये क्या है बैलेंस रिएक्शन है, क्या है संतुलित अभिक्रिया। फाइनली आप ये लिख देंगे। तो आपको स्टूडेंट ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर सोडियम है तो Na लिख लीजिए आप, सोडियम किसका सिंबल है Na, सोडियम का, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आपने क्या लिखा, LHS साइड में जितने परमाणु होते हैं वो लिख लिए, RHS साइड में जितने परमाणु होते हैं वो लिख लिए, और बैलेंस करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। आपको दोनों साइड दोनों इक्वल, LHS साइड में और RHS साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर कर देनी है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। और फिर क्या लिख देना है आपको, LHS बराबर है RHS के। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो स्टूडेंट हम आपको फिर बोल देते हैं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको पार्ट 3 में।